हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीवनी, हीलिंग एंड लाइफ कोच। आप सभी का क्यूरोपैथी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम ट्यूमर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों में ट्यूमर्स दिखाई देते हैं। फोरहेड पे होता है, हाथ पे होता है, पीठ पे होते हैं, कहीं पे भी ट्यूमर डेवलप हो सकता है। ये ट्यूमर क्यों डेवलप होता है? कुछ सेल सॉल्ट्स जो अपने बॉडी की कोशिकाएं हैं वो कुछ सेल सॉल्ट से बनती हैं। तो वो सेल सॉल्ट जो होते हैं वो कम होने के कारण, डिफिशियंसी होने के कारण ट्यूमर्स डेवलप होते हैं। और उसका नाम है कालीमुरियाटिकम। जब कालीमूर की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाती है, डिफिशियंसी निर्माण हो जाती है कालीमूर की, तो फाइब्रिन नामक एक पदार्थ है वो जो शरीर में तैयार होने लगता है। वो एक्यूमुलेशन ऑफ फाइब्रिन सर्टन जगह पे जमा होने लगता है। हाथ में हो सकता है, पीठ पे हो सकता, कहीं भी हो सकता है। कभी कभी स्त्रियों में तो यूटेरस पे भी होता है, जिन्हें हम फाइब्रॉयड कहते हैं। तो ये जो, और इसे कॉमन नाम से हम कहते हैं कि ट्यूमर हो गया। तो ये ट्यूमर में फाइब्रिन्स जो होते हैं वो फाइब्रिन के कारण उनकी जो साइज़ बढ़ती जाती है, क्योंकि फाइब्रिन जमा होता ही रहता है वहाँ पे। और ये फाइब्रिन जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। अगर इन टाइम उसको ध्यान नहीं देंगे तो उसकी साइज़ बढ़ती जाती है। जो आउटर साइड बॉडी का होता है वहाँ पे हम लोग विथ नेकेड आई हम लोग ट्यूमर डेवलप हुआ है ऐसे देखते हैं, लेकिन इनसाइड जो होता है, बॉडी के अंदर जो होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि यूटरस पे ट्यूमर हो गया, जो फाइब्रॉइड का ट्यूमर यूटरस पे डेवलप हो गया है, तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी ही हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये फाइब्रॉइड है। तो ये जो फाइब्रॉइड डेवलप होता है कालीमूर नामक जो सेल सॉल्ट है उसके कारण होता है। अगर इनिशियल स्टेज में ही हम कालीमूर की मात्रा 6x पोटेंसी की 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स इन अ डे अगर पेशेंट को देते हैं तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत टाइम होने के बाद अगर यूटेराइन फाइब्रॉइड बहुत डेवलप हो गया है, उसकी साइज़ बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हो गई है, तो उसको हिस्टेरेक्टोमी करके यूटेरस निकाला ही जाता है। तो ये जो ट्यूमर होते हैं, एक फाइब्रिन का हो गया, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं वहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर जमा हो जाता है, जो एक्सक्रीट आउट नहीं होता है बॉडी से, वहाँ पे जमा होने लगता है। कुछ जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें फैट्स भी जमा होते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स है जो बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं और सेल में जमा होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो वो ट्यूमर में फॉर्म हो जाते हैं और उसमें पस फॉर्मेशन होता है। जब पस फॉर्मेशन जब होता है तब रेडनेस आता है, बहुत हार्ड होता है ट्यूमर, फीवर आता है पेशेंट को। आजू बाजू का जो एरिया है बॉडी पार्ट का वो इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि सूजन बहुत आते हैं, रेडनेस ज़्यादा दिखता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। ऐसे टाइम में डॉक्टर सिलिशिया नामक जो सेल सॉल्ट है उसका उपयोग करते हैं। 6x पोटेंसी का 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे देते हैं, तो अपने आप वो फूट जाता है और ऊजिंग जो पस है ऊज आउट हो जाता है, यानी बाहर निकलता है। 5 से 6 दिन उसको ठीक होने में लगते हैं। ज़्यादा ही कंडीशन वर्स्ट है तो उसके साथ एंटीबायोटिक भी डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। अगर उसके साथ अगर फीवर आता है तो फीवर की मेडिसिन भी, जैसे पैरासीटामोल है, डॉक्टर प्रेफर करते हैं देने के लिए। तो अगर ट्यूमर छोटा है, आपको पता है कि ये मेडिसिन तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब आपको डर लगता है ये सही है या गलत है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लें और इन टाइम आप ट्यूमर का ट्रीटमेंट करें ताकि उसकी वर्स्ट कंडीशन में वो ना चला जाए। तो जो लम्स एंड स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स के लिए सिलिशिया मैंने अभी बताया, और भार्गव कंपनी का ट्यूमरिन एक मेडिसिन है, लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उसका 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इन 1/4 कप ऑफ वाटर आप
ले सकते हैं। तो आज ये ट्यूमर का जो मैंने थोड़ा सा समझाया आपको, बहुत ही सिंपल इसमें समझाया है और थोड़े से इसमें समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। और आपको अगर ट्यूमर के बारे में या कुछ लम्स है शरीर में, उसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है और स्क्रीन पे भी आपको मेरा फ़ोन नंबर दिखाई देगा, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।